लगातार 400 पार का नारा दिया जाता है, लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं। चूंकि यदि हम जिक्र करते हैं बंगाल का, पंजाब का, उड़ीसा का, तो वहां राह आसान होती नजर नहीं आती। 7वें चरण की यदि हम बात करते हैं तो बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस वक्त चल रही है वोटिंग। 2019 में सभी 9 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी का इसमें खाता भी नहीं खुला था। आपको याद ही होगा कि कोलकाता के आसपास का क्षेत्र हो, शहरी इलाका भले ही हो, तो उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी को शहरों में ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन क्या ये स्थितियां ठीक वैसी इन तमाम राज्यों में नजर आ पा रही हैं आपको, आलोक जी? देखिए, इस बार वेस्ट बंगाल के रिजल्ट अप्रत्याशित हुए। कम से कम वहां हम 28 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस तरीके का रुझान प्रधानमंत्री मोदी के रैली में, उनके भाषण में वहां पे लोगों के द्वारा प्रदर्शित किया गया, उससे हमारा आत्मबल बढ़ा है। हमारी योजना सफलीभूत ढंग से वहां, हालांकि बहुत से हमारी कल्याणकारी योजनाओं को ममता बनर्जी ने वहां पर लागू नहीं होने दिया। इसके बावजूद वहां की जनता ने समझा किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वो ठीक है आलोक जी, आपको रोकना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने भी वोट डाला है, मनोज सिन्हा ने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद अब क्या कुछ कहने वाले हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल ये अपडेट आपको दे रहे हैं कि मनोज सिन्हा ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है, वोट डाल चुके हैं अब से कुछ ही देर बाद। क्या कुछ कहेंगे मनोज सिन्हा, वो भी आपको सुनवाएंगे। आलोक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो इसलिए, और उड़ीसा में भी इसी तरीके का प्रत्याशित रिजल्ट आएगा। देखिए, उड़ीसा में तो अभी आपने देखा ही होगा किस तरीके से नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी का जवाब दे दिया था कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। उन्होंने ये भी कह दिया था पीएम ने कि यदि हम सत्ता में आते बाकायदा टीम का गठन किया जाएगा। ऐसा क्यों है, नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ रही है। यानी कोशिश तो बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या लोगों को लुभा पा रही है, क्या नेताओं को लुभा पा रही है, ऐसा नजर कभी आ पा रहा है कुछ राज्यों में? कुछ जनता को लुभाने का काम करना है, और हमने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं पूरे भारतवर्ष में लागू किया, उससे जनता को हमने राहत पहुंचाने का काम किया है। जनता उससे प्रभावित हुई है, जनता उससे को लुभाया गया है। और फिर लगातार हमको आजादी के बाद अगर अंतिम पायदान के व्यक्ति को अगर राहत मिली है, भारतीय जनता पार्टी के ही कल्याणकारी नीतियों से मिली है। और आज प्रभात जी बैठे हुए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, पता नहीं आज कैसे बैठ गए। पार्टी ने तो मना किया था कि कोई कांग्रेस का आदमी नहीं आएगा। तो शाम को मना किया था, प्रभात जी शाम को मना किया था ना। तो आलोक भैया को तकलीफ हो रही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो इनके जुमले नहीं चलने दूंगा। हाँ, शाम को नहीं बैठूंगा। मैंने पहले, देखिए आलोक जी, मैंने पहले बता दिया शाम को मना किया, अभी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब प्रभात जी देखिए, मैं समझ गई। मैं अभी तक ऑफिस अगर ये शाम को भी बैठे, चलिए आज देखिए, आज का दिन देखिए इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा खास होने जा रहा है। महागठबंधन की भी बड़ी बैठक होगी आज। तो ये बड़े प्रवक्ता, मैं तो चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई, तो हम भी चाहते हैं, हमेशा से ही प्रभात जी आते हैं, चैनल पे बैठते हैं, कुश्ती करने में मजा आएगा इनके साथ। जी जी। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, इस 57 में से कम 45 से 48 सीटें जा रहे हैं और 400 के नजदीक ये सारे आंकड़े। देखिए प्रभा जी, हाँ मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अब की बार 400 का पारा नारा तो हमेशा बीजेपी लगा रही है। आज महागठबंधन की बैठक भी हो जाएगी, तो फिलहाल क्या कुछ? जी आलोक जी, आपकी बात आ गई, प्रभा जी सुन लिया आपको। जी प्रभा जी, तो मैं उनके गले आलोक जी मेरे बड़े भाई हैं और उनका स्नेह सदा मेरे ऊपर रहता है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज बात वैचारिक विचारधारा, और एक इस देश के अंदर जो दो तरह की विचारधारा चल रही है, एक गांधी की और दूसरी गोडसे की, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अभी आलोक भाई कह रहे थे कि लुभा रहे थे। हाँ, आपने लुभाया है, ये बात तो सही है, अभी भी लुभा रहे हो आप। मौन का मतलब आलोक भाई आप समझते हो, ध्यान का मतलब आप समझते हो। कैमरा लेके ध्यान नहीं किया जाता। खैर मैं इस पे नहीं जाता क्योंकि मैं भी ध्यान करता हूं सुबह सुबह उठ के, तो मैं इन चीजों पे नहीं बोलता। अब आते हैं मुद्दों पे बात करो, आप मुद्दों पे बात करो। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने अगर कुछ काम किया हो
उसके नाम पर वोट मांगने की हिम्मत है नोटबंदी के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत है आपकी जीएसटी के गलत स्लैब के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत है? जो पहलवान बेटियों को आपने दिल्ली में घसीटवाया उसके नाम पर वोट मांग सकते हो आप? आपके मंत्री का बेटा किसानों पे कार दौड़ाता है, मांगोगे उस नाम पर वोट? नहीं मांग सकते। कीले गाड़ी है किसानों के लिए। नौजवानों को अग्निवीर जैसी योजना देकर के उनका भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। आप कहते हो कि आपके नेता कहते हैं बेशर्मी के साथ, मुझे बोलना पड़ता है लोग भाई, कि अगर 4 वर्ष के बाद वो वापिस आएंगे तो भाजपा कार्यालय में चौकीदारी करेंगे। ये नौजवानों के साथ आपने क्या है? मांग लो ना वोट इस नाम पर। आप वोट किस नाम पर मांग रहे हो? कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखाते हो, मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस खोल लेंगे। अरे ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है? विपक्ष मुद्रा कर रहा है? नहीं, विपक्ष मुद्रा नहीं कर रहा, इस देश की अर्थव्यवस्था मुद्रा कर रही है प्रधानमंत्री जी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपने ही कहा था और आपके ही नेता ने कहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनको, आज नहीं हमारे बीच, सुषमा स्वराज जी, कि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है, रुपए का रेट कम होता है, उस देश की प्रतिष्ठा कम होती है, उस देश के शासक की प्रतिष्ठा कम होती है। तो क्या आज मोदी जी की प्रतिष्ठा